कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की बहन तो नहीं थी, तो ये गलती है। और कहते हैं कुछ ईसाई लोग कि हारून की बहन का नाम था मरियम। जिसने भी ये कुरान लिखा उन्हें ये पता नहीं था मरियम अलैहिस्सलाम जो हारून अलैहिस्सलाम की बहन थी और मरियम अलैहिस्सलाम में 1000 साल से ज़्यादा का अंतर है, 1000 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है। लेकिन जो लोग कुरान पर एतराज़ करते हैं वो अरबी ज़बान नहीं जानते। अरबी ज़बान में जब कहा गया है उख्ता हारूना सिस्टर ऑफ एरन, उसका मतलब डिसेंडेंट होता है, डिसेंडेंट ऑफ हारून अलैहिस्सलाम। डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जब अरबी ज़बान में उख्ता हारून कहा जाता है उसका मतलब हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, बहनों, हो सकता है डिसेंडेंट। और इसकी मिसाल कई जगह दे सकते हैं। बाइबल में भी आप पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा, सन ऑफ डेविड। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में कहा गया है जीसस वॉज द सन ऑफ डेविड। और दूसरी जगह पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 23 में लिखा है जीसस वॉज द सन ऑफ जोसेफ। वहाँ कहा गया ईसा अलैहिस्सलाम बेटे थे दाऊद अलैहिस्सलाम के, यहाँ कहा गया है ईसा अलैहिस्सलाम बेटे थे जोसेफ के। क्या ईसा अलैहिस्सलाम के 2 बाप थे? लेकिन जिसको ज़बान पता है, पता लगता है कि यहाँ बाइबल में कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, डिसेंडेंट थे। उसी तरीके से कुरान में कहा गया है कि मरियम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, शी इज द डिसेंडेंट ऑफ हारून अलैहिस्सलाम। और इसका जिक्र बाइबल में भी आता है। जब हम पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 5 में कहा गया है कि एलिजाबेथ द मदर ऑफ जॉन, याह्या अलैहिस्सलाम की माँ, उसे कहा गया है एज द डॉटर ऑफ हारून, डॉटर ऑफ एरन। वो उसकी बेटी तो थी नहीं। इससे यह जाहिर होता है कि शी वॉज द डिसेंडेंट, वो हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थी। तो जब बाइबल में इतने हवाले और हम बाइबल को सही तरीके से समझते, इसी तरीके से जब अरबी ज़बान जानेंगे तो पता लगता है कि इस आयत में कहा गया है कि मरियम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से है। लेकिन जो लोग अरबी ज़बान नहीं जानते उनको गलतफहमी हो जाती है कि कुरान में आता है कि मरियम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की बहन थी। तो ये गलतफहमी दूर तब हो सकती जब आप अरबी ज़बान जानते हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरे पास 2 सवाल ऐसे हैं जिनका मफहूम एक ही है। मैं दोनों सवालात पढ़ लेता हूं ताकि डॉक्टर साहब को आसानी होगी जवाब देने में। जैस्मीन ब्रेगंजा कहती हैं कि ईसा मसीह ने ये कहा है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, उसका मतलब ईसा मसीह और खुदा एक ही है। लॉरेंस मोंटेरो ये कहते हैं कि जीसस सेड इन जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू द फादर बट बाय मी। इज ही नॉट क्लेमिंग डिविनिटी? 2 सवाल जो आए जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू माय फादर बट बाय मी, और दूसरे का कहते हैं ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर। ये 2 वर्सेस से बाइबल से ये साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया, खुदा बनने का दावा किया। इसके सही मानी जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है। हवाला नहीं दिया इन्हें। पहले वर्स का हवाला था गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 6, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, और दूसरा जो वर्स थी वो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 9 है। कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें जाना पड़ेगा वर्स नंबर 1 की तरफ और फिर पढ़ना पड़ेगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 1 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आपको खुदा पे भरोसा है तो मुझ में भी भरोसा कीजिए। मेरे वालिद के पास बहुत से घर है। इफ़ यू हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन मी ऑल्सो। इन माई फादर्स हाउस आर मेनी मैंशंस। मेरे वालिद के घर में बहुत से कमरे, बहुत से घर है। आई गो देयर टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। मैं वहाँ जा रहा हूँ आपके लिए जगह बनाने के लिए। यू नो वेयर आई गो। आप जानते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो यहाँ फिलिप ईसा अलैहिस्सलाम से कहते वी डोंट नो वेयर यू आर गोइंग। फिलिप कहता है मैं नहीं जानता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6 में, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू माय फादर बट थ्रू मी। ईसा अलैहिस्सलाम फिलिप को समझाते हैं मैं ही वो तरीका हूँ, मैं ही हक हूँ। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू माय फादर बट थ्रू मी। कोई भी आदमी मेरे वालिद तक नहीं पहुँच सकता बिना मेरे। इससे ये साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अगर आप जो मैंने तरीका कहा है, मैंने जो सिखाया है उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप मेरे वालिद तक पहुँचेंगे, तो आप खुदा तक पहुँचेंगे। इसका मतलब ये कि जब भी कोई रसूल इस दुनिया में आए, जो भी पैगाम ले आए,
वो पैगाम इंसानों को खुदा तक पहुंचाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ही तरीका थे खुदा तक पहुंचने का। एट द टाइम ऑफ जीसस पीस बी अपॉन हिम, जीसस वाज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। नो मैन केम अनटू ऑलमाइटी गॉड बट थ्रू जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे मूसा अलैहिस्सलाम हक थे, मूसा अलैहिस्सलाम तरीका थे। कोई भी आदमी खुदा को मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके के बिना नहीं पहुंच सकता था। खुदा को पूछने का था तो मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके से। At the time of Moses, peace be upon him, was the way, the truth and the life. No man came unto God but through Moses, peace be upon him. लेकिन आज की तारीख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। At the time of Muhammad, peace be upon him, until eternity, he is the way, the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but through Prophet Muhammad, peace be upon him. आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। जब भी वो आए और क़यामत तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे और आज के टाइम पे क़यामत तक के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका है, हक है। कोई भी आदमी खुदा तक पहुंचना चाहता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे तो ही आप खुदा तक पहुंचेंगे। यहाँ ये नहीं साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। आगे वर्स नंबर 7 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, नाउ यू नो द वे एंड यू नो गॉड। तो फिलिप कहते हैं, यू शो अस गॉड एंड विल बिलीव। आप खुदा को दिखाओ और मैं मान जाऊंगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहते, ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर। जिसने मुझे देखा खुदा को देखा। इससे यह साबित होता है जब जीसस क्राइस्ट कहते हैं पीस बी अपॉन, ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर। सीइंग इज नोइंग गॉड, मींस इफ यू नो मी, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं यू हैव सीन गॉड। अगर आप मुझे जानते आप अल्लाह को देख चुके, खुदा को देख चुके। तो फिलिप कहते हैं खुदा को दिखाओ किधर है। तो वो कहते हैं ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर। जो मुझे देखा खुदा को देखा, मतलब जो मुझे समझा खुदा को समझा। सीइंग मींस नोइंग। उसके बाद फौरन आता है कि जो मैं काम करता हूँ उससे साबित होता है कि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूँ। ये अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और खुदा नहीं थे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल सिरिल डिसूजा का है। वो कहते हैं कि जब बाइबल ईसा मसीह को अल्फ़ा एंड ओमेगा कहती है तो आप मसीह को खुदा नहीं मानते, ऐसा क्यों? ये हवाला जो बाइबल का भाई ने दिया वो बुक ऑफ रेवलेशन में से चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 8, जिसमें जिक्र आता है कि आई एम अल्फा एंड ओमेगा। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आई एम अल्फा एंड ओमेगा, द बिगनिंग एंड द एंड। और आगे चल के फिर से लिखा है बुक ऑफ रेवलेशन में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 में, आई एम अल्फा एंड ओमेगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट। लेकिन हम जब तहकीक करते पता लगता है ये जॉन एक ख्वाब देखता है, एक ख्वाब। ये बुक ऑफ रेवलेशन में से है, बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 8। और दूसरी जो आयत मैंने कोट की बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 की है। इस की जब तहकीक करते पता लगता है कि जॉन लिखते हैं, जॉन जब ख्वाब देखते हैं उस ख्वाब में वो देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा। तो ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम ने सच में कहा बिल्कुल गलत है। ये तो ख्वाब में वो देखते हैं और उस ख्वाब में ये भी देखते हैं कि जानवर है 10 सिर जिसके है और उनके सिर के ऊपर सिंह है और कई चीज़ें जो बेबुनियाद है इस बुक ऑफ रेवलेशन में लिखी है। तो इसे लोग कहते हैं इसे समझना मुश्किल है। तो ये ख्वाब है, जॉन के ख्वाब में ईसा अलैहिस्सलाम ये सब कहते हैं। तो ये कहना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा बिल्कुल गलत है। और फिर हम और तहकीक करते हैं, हमें ये भी पता लगता है कि अगर मान लो उन्होंने कहा भी आई एम अल्फा एंड ओमेगा, जो उन्होंने नहीं कहा अल्फा एंड ओमेगा फर्स्ट एंड लास्ट, मैं सबसे पहला था और आखिरी था। हमें पता है बाइबल में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक स्टेबल में हुई, एक अस्तबल में हुई। वो पहले थे नहीं। तो बिल्कुल गलत है ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम पहले थे और लास्ट है, वो लास्ट भी नहीं है। तो इससे पता लगता है कि ये एक ख्वाब था और ख्वाब में जॉन ये देखता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कभी भी नहीं दावा किया कि मैं खुदा हूँ या आप मेरी इबादत करो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल एलेक्स साइमन क्रैस्टो ये पूछते हैं, जॉन के गॉस्पेल में है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। ये तो प्रूव करता है कि जीसस खुदा ही है। ब्रदर कैस्ट्रो ने जो सवाल पूछा वो एक बाइबल में से वर्स है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1। इसमें लिखा है इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। तो जब कहते हैं इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, ईसा अलैहिस्सलाम को भी कहा गया है वर्ड है। तो वो कहते हैं द वर्ड वॉज गॉड, इस बाइबल में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम खुदा थे। पहला नंबर, ये अल्फाज ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ही नहीं, ये जुमला ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ही नहीं। बिब्लिकल स्कॉलर्स ये कहते हैं
कि ये अल्फाज एक यहूदी था, एक जू था जिसका नाम था फिलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उनने कहा था। ना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ना जॉन ने कहा। ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत पहले, पैदा होने के पहले, एक यहूद जिसका नाम था फिलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उसने लिखा था ये। और कभी भी जब उन्हें लिखा था, उन्हें ये दावा किया ही नहीं कि खुदा है। और एक तरीके से हम समझा सकते हैं हमारे ईसाई भाई को, क्या मान लो आप जो कहते सही है, वर्ड गॉड है, तो जहाँ भी वर्ड है आप उसको रिप्लेस कीजिए गॉड के लिए। इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। सबसे पहले था कलाम, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड, और वो कलाम था खुदा के साथ। एंड द वर्ड वॉज गॉड, और वो कलाम खुदा था। अभी हम जब रिप्लेस करते हैं वर्ड को गॉड से, तो हो जाएगा इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड। वर्ड को गॉड कीजिए, इन द बिगनिंग वॉज गॉड एंड गॉड वॉज विद गॉड। क्या दो खुदा थे? इन द बिगनिंग वॉज कलाम, कलाम को रिप्लेस कीजिए गॉड से। पहले था खुदा और खुदा के साथ था खुदा। क्या इसके मानी है कि दो खुदा थे? और वो ईसाई कहेगा नहीं। और जब हम तहकीक करते पता लगता है कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में जब पढ़ते हैं, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है सबसे पहले बार गॉड के लिए, वो था होथियोस। होथियोस के मानी द गॉड, इंग्लिश में कैपिटल जी कहेंगे। और सेकेंड बार जब गॉड आता है इस वर्स में, वो एक्चुअली लफ्ज़ इस्तेमाल किया ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में, वो टॉन्थियोस है। ग्रीक में टॉन्थियोस है। टॉन्थियोस मतलब अ गॉड विद स्मॉल जी। आप देखेंगे, एक्चुअल पढ़ेंगे तो इसकी मानी ये है, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड, होथियोस कैपिटल जी, एंड द वर्ड वॉज गॉड स्मॉल जी। और स्मॉल जी का गॉड जो इस्तेमाल किया बाइबल में कई जगह, इवन रसूल के लिए। मिसाल के तौर पर कहा गया है कि मोसेस वॉज सेंट एज अ गॉड टू फैरो। मूसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे फैरो के पास खुदा जैसे। ये छोटा खुदा है, द स्मॉल जी। तो यहाँ भी हम देखेंगे इसके अंदर लोग दोनों को मिलाते हैं, और बाइबल में जब तर्जुमा पढ़ते हैं दोनों जगह कैपिटल जी है। ये खिलवाड़ कर रहे हैं बाइबल के साथ और लोग को बेवकूफ़ बना रहे। सेकेंड बार जब गॉड का मेंशन है बाइबल में, वो स्मॉल जी के साथ होना चाहिए, कैपिटल जी के साथ नहीं। हमें कोई एतराज़ नहीं है मानने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के, खुदा के भेजे हुए पैगम्बर है, लेकिन वो खुदा नहीं थे। जेसिंटा थॉमस का आपका सवाल है कि जीसस ने बाइबल में कहीं नहीं अपने आप को खुदा कहा है, ऐसा आप कहते हैं, लेकिन मैंने बाइबल में खुद पढ़ा है कि जीसस बोलता है कि मैं और मेरा पिता एक हैं। बहन ने सवाल किया है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरा खुदा एक है, तो इससे साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया है। मैंने मेरी तकरीर में ये कहा है, देयर इज़ नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल unambiguous statement where Jesus Christ peace be upon him himself say that I am God, or where he says worship me. Unequivocal, unambiguous. कोई भी एक भी जुमला नहीं है पूरे बाइबल में बिना शुबा, बिना शक, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। इसके बारे में अगर जानना चाहते इसके क्या मानी है, वी शुड गो बैक टू द कॉन्टेक्स्ट। हमें कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपने कहा मैं और मेरा खुदा एक है, ये कोटेशन है बाइबल का, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 30। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 30।